थोड़ा तो मालूम चल जाए आपको। आज है आपका लेक्चर नंबर 60। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में बात हो रही थी एमओ थ्योरी की, और एमओ थ्योरी में हम लोग डायग्राम्स की थोड़ा सा बात कर रहे थे कि भाई एमओ थ्योरी में अगर कोई क्वेश्चन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बनता है तो कैसे बनेगा, किसकी ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है। अगर आप देखो पहला डायग्राम है इस फिगर में, ऊपर दिए हुए हैं 2pz दो ऑर्बिटल है ना, और आगे क्या लिख रखा है इन्होंने, माइनस कर रहे हैं, है ना। तो 2pz को अगर माइनस कर रहे हो, माइनस करने का क्या मतलब है कि एक का अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे का क्या मिल रहा है, वहां पे नेगेटिव मिल रहा है, तो ही क्या हो रहा है वहां पे माइनस हो रहे हैं, मतलब अपोजिट पोल सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जब आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, बीच में क्या बन जाएगा, ये जो आपका दे रखा है इसको बोलते हैं नोड या नोडल प्लेन बोल सकते हैं। अगर प्लेन ले लो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, नोडल प्लेन। जब भी आपके इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, प्लस माइनस के बीच में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, प्लस माइनस से एंटी बॉन्डिंग बनेगा, और इस तरीके का शेप आपको दिखाई देगा। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz, ऊपर लिखा हुआ है 2pz, वो है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो आपका 2pz लिख रखा है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO है। ये भी दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO, और इसके बाद इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, MO बन रहा है, वो भी कौन सा, स्टार वाला। अगर ये बॉन्डिंग बनना है तो बॉन्डिंग बनने का मतलब होता है वेव फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। जब ऐड होने की बात होगी तो दोनों के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, सेम ले लोगे, या तो प्लस प्लस को ऐड करोगे या माइनस माइनस को करोगे। प्लस प्लस को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस का बड़ा सा लोब बना देंगे और माइनस माइनस साइड में आ जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग। यहाँ पे स्टार नहीं लगाया जाता, सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला, यानी कि 2pz और 2pz की ये दिखाई गई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसको बोलते हैं MOD बोलते हैं, MOD मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसके थ्रू दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। पहला दिखाया गया एंटी बॉन्डिंग जब प्लस माइनस लोब मिक्स कर रहे हो, और दूसरा आपने बनाया कौन सा, बॉन्डिंग जब प्लस प्लस की ऐड। क्लियर है ये डायग्राम, सबको बात क्लियर है। ये बनवा दिया था शायद ये वाला 2pz वाला, नोट्स देखो बनवा दिया था। अगला डायग्राम है, देखिए यहाँ पे अब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, ऑर्बिटल्स ऐसे मिल रहे हैं, है ना। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा है। अभी देखो लोब कैसे है, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस और प्लस, अपोजिट लोब है, प्लस माइनस माइनस और प्लस। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया जहां पे भी आपका प्लस माइनस आ जाएगा बीच में क्या मिलेगा, एक नोडल प्लेन मिलेगा। जिस एक्सिस के थ्रू आप, जिस एक्सिस के अलोंग आप ओवरलैपिंग देखते हो उसको बोलते हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अगर ऑर्बिटल इस तरीके से है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है और इधर है। बीच में जो पॉइंट है उस पे अगर कोई लाइन ले लो, उस पे अगर कोई प्लेन ले लो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नोडल प्लेन इधर भी दिख सकता है और एक नोडल प्लेन इनके बीच में भी बनेगा, ऑर्बिटल के बीच में। इस बॉन्डिंग को देखो क्या बोला इन्होंने, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py भी बोल सकते हैं। अगर ये x x डायरेक्शन के मिल रहे हैं तो 2px बोल दोगे, अगर y y डायरेक्शन का मिलेगा तो क्या बोल दोगे, 2py बोल दोगे, है ना। तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, आपको पता है x y z। बेसिक एजम्पशन ये है कि z वाले को इस एक्सिस, जिसको हम लोग बेसिकली मैथ्स में x एक्सिस ले लेते हैं, उसको यहाँ पे z एक्सिस मानते हैं। सारी बुक्स इसको z एक्सिस एज्यूम करती हैं। दूसरी वाली क्या बन जाएगी, इसके पैरेलल वाली x एक्सिस,
और एक और जो तीसरी बनेगी उसको क्या मान लोगे, वाई एक्सिस। एक एक्स है, एक वाई है, और एक कौन सी एक्सिस है, ये वाली जो आप ले रहे हो, ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो अभी जो 2pz के बीच में हुआ था, ये कौन सी एक्सिस थी, जेड एक्सिस थी, क्योंकि 2pz इसके अलाउंग है। तो यानी ये जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। पाई बॉन्ड अगर बनेगा तो आपको सिखाया है, पाई बॉन्ड हमेशा या तो पी एक्स से बनता है या पी वाई से बनता है, और कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा, है ना, लेटरल ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो लोब्स को कैसे ऐड कर रहे हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस ऐड हो रहे हैं। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस जब ऐड होंगे तो एक लोब ऊपर की तरफ, एक लोब नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे बीच में कोई नोडल प्लेन नहीं आएगा, यहाँ पे केवल ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसी पे आपको नोडल प्लेन मिल सकता है। क्लियर है पॉइंट? इसको पाई टू पी एक्स या पाई टू पी वाई दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन लिखी हुई है, एक्स लिख दिया है, तो आप क्या बोलोगे, पाई टू पी एक्स बोल दोगे। अगर डायरेक्शन वाई लिखी हुई है तो पाई टू पी वाई बोल दोगे, है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर डायरेक्शन नहीं लिखी हुई है तो और करके लिखेंगे, या तो ये पाई टू पी एक्स हो सकता है या पाई टू पी वाई हो सकता है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हम लोग लोब्स के साइन के ऊपर देख लेंगे। अगर सेम साइन है, सेम साइन मिल रहे हैं तो बॉन्डिंग, और अगर अपोजिट साइन को मिक्स कर रहे हो तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है बात? तो ये वाला डायग्राम एंटी बॉन्डिंग, ये कौन सा हो गया आपका, बॉन्डिंग। ये बना लिया था, बनाइए, नहीं बनाया तो बनाइए, देख लीजिए। बहुत सारी बुक में चीजें दी होती है, लेकिन जब टीचर कह रहा हो बनाइए तो मतलब बनाइए। जितना फॉलो करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। वो आपको बाद में पता चलेगा, आफ्टर 2 years। एमओडी डाल दीजिए, एमओडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एमओडी। डायग्रामेटिक क्वेश्चन कम ही आए, एडवांस वगैरह में एक दो बार आए हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा लोब किससे मिल रहा है तो क्या बन रहा है, कब बॉन्डिंग कब एंटी बॉन्डिंग। जल्दी जल्दी बना लीजिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। क्या हुआ अनुज? हो गया? और वाला भी बनाइए, छोटू छोटू।
ऑरेंज बना लिए। ऑनलाइन बच्चे बना रहे हैं? Yes, ma'am. कार्तिक राजवंश Yes, ma'am. बना लिए? हो गया सबका? जिसका नहीं हुआ अपने बगल वाले से देख के बनाए। थ्योरी में क्या लिखना है? नोडल प्लेन ही तो लिखना। पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई और स्टार बना दो, स्टार ना बनाओ। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग लिख लिया सब? यही था? नहीं ये नहीं था। जल्दी करिए, अगला भी सिखाना है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेवल 2 लेवल 1 करवा दिया है ना मैंने शीट। अब ये चैप्टर ये खत्म हो गया है तो अब इसकी भी शीट कर लेंगे, है ना। ये अंडरस्टूड है, चैप्टर खत्म है, आपको शीट करनी है। ये अंडरस्टूड है कि चैप्टर खत्म हो गया है तो अब टेस्ट 2-4 दिन में कभी भी हो सकता है। आपका जो मेन टेस्ट अनाउंस्ड है वो तो ठीक है, वो तो होता रहेगा। उसके अलावा भी क्लास टेस्ट भी मैं ले सकती हूँ कभी भी, तो इसलिए पढ़ के आए। क्लास टेस्ट में मेरी मर्जी चलेगी, मेरा जब मन करेगा मैं ले लूंगी, तो इसलिए थोड़ा पढ़ के आएंगे। हाँ राजवंश बोलिए। मेन टेस्ट कब है? 20th को है ना? 20 को है बच्चों। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। चलिए अब ये देखिए जरा सा, O2 मॉलिक्यूल का डायग्राम दे रखा है, O2F2Ne2। ये लिखा हुआ है Z इज इक्वल ग्रेटर देन 7 एंड Z लेस देन 7, है ना। Z एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, तो ये पहला वाला जो है ये O2 के हिसाब से बताया गया, O2 वाले उसके हिसाब से बताया गया कि कौन कौन से आपके ऑर्बिटल्स आएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब ये ना दे करके जो हम लोग ऑर्डर याद करते हैं, सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ऐसे सिग्मा 2pz, है ना। उसके अलावा इस तरीके से भी आपको डायग्राम बना के भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है ये किस मॉलिक्यूल का डायग्राम है। देखिए ध्यान से जरा डायग्राम को। अगर मान लीजिए यहाँ पे साइड में दिखाए गए एटॉमिक ऑर्बिटल, ये साइड में क्या दिखाए गए? एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर और इधर। मान लो H2 बना रहे हो आप, तो H2 के एक हाइड्रोजन में 1s2 होगा और दूसरे हाइड्रोजन में 1s1 होगा और इधर भी क्या होगा? 1s1 होगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? सिग्मा 1s2 बनेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप। अगर हाइड्रोजन मानते हो तो आप बोलोगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, यहाँ पे है 1s1 में ये है इलेक्ट्रॉन। अब 1s1 अगर कंबाइंड करेंगे दोनों के तो इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे पढ़ते हैं हम लोग? सिग्मा 1s में सबसे पहले पढ़ते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो किसमें आ जाएंगे? सिग्मा 1s में आ जाएंगे, आगे सब जीरो रहेगा, आगे में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देंगे। मतलब अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है? H2 को। एक हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है, ये मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया? H2 हो गया। ठीक,
अगर मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी कर दें तो ये किसका हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया। तो ये 1s2 और इधर क्या आ जाएगा 1s2। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो 1s2 ये हो गया, 1s2 ये हो गया। अगर ये He2 मॉलिक्यूल को दिखाना चाहते हो तो आप क्या दिखा दोगे, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे दिखा दोगे। अब ये जो सिस्टम बताया गया ये पूरा किसके लिए बताया गया है, ये O2, F2 और Ne2 मॉलिक्यूल, ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं इनके लिए दिखाया गया कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे। जो सीक्वेंस हमने बताया है वही सीक्वेंस है, इसको एक बार देखते हैं। बस जो आपको सिखाया गया वही चीज है। सिग्मा 1s, इधर वालों को एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर पे फोकस कर रहे हैं। यहां से अगर देखिए आप तो कैसे बढ़ता है अब यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं वो 1 मिनट में बताते हैं। ऊपर जा रहे हैं, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आया, सिग्मा 1s, फिर उसके बाद कौन सा आया, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई 2px और पाई 2py आ गए, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz आ गया। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है, बोलिए। ध्यान से अगर देखो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में ये इधर एनर्जी दिखाई गई है, इंक्रीजिंग एनर्जी है। सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में इतनी एनर्जी का डिफरेंस दिख रहा है, लगभग उतना ही डिफरेंस सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में भी दिख रहा है, लगभग उतना ही डिफरेंस है, लगभग, ठीक। लेकिन अगर ध्यान से देखो सिग्मा 2pz और ऊपर वाला जो है सिग्मा स्टार 2pz है, इसमें एनर्जी का डिफरेंस देखिए आप कितना ज्यादा है, देख पा रहे हैं। सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz में एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। ये इसकी एनर्जी बता रहा है और ये यहाँ पे बता रहा है इसकी एनर्जी, ये वाला। तो इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, ज्यादा दिखाई दे रहा है। पाई 2px और पाई स्टार 2px में भी उतना ज्यादा नहीं है, कंपेरेबल इसी तरीके का है, लेकिन सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz में ज्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला जो डायग्राम है H2, C2, N2 इन सब के लिए, तो अगर इनकी बात करो तो इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा था अपना, सिग्मा 1s आता था, फिर सिग्मा स्टार 1s आता था, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s आ जाता था। अब इसके बाद यहाँ पे 2pz आता था, यहाँ पे pz नहीं आएगा, पाई 2px, फिर pz आएगा, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार। इसमें एक बार एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप लेते हो O2, F2 और Ne2 का केस है ना, तो आप सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz में एनर्जी का डिफरेंस, अगर आपने दूसरा केस ले लिया H2, C2 और N2 वाला केस ले लिया, तो उनमें से किस में डिफरेंस ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे देखो तो सिग्मा 2pz थोड़ा ऊपर चला गया, तो सिग्मा 2pz और इसमें एनर्जी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इसमें है। बात कुछ समझ में आई, यानी कि O2, F2 और Ne2 वाला जो केस है उस केस में सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इसमें। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये जो केस है इसको बोला जाता है कि यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पे ये जो सिग्मा 2pz है ना, ये ऊपर इधर मिक्स हो रहा है, इस केस को बोलते हैं मिक्सिंग, और इस केस को बोलते हैं यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हुई है। यानी कि जब मिक्सिंग नहीं होगी, इसको और थोड़ा ओपन करके बताएंगे, मिक्सिंग अगर नहीं होगी तो कौन सा केस बन रहा है, O2, F2, Ne2 वाला। अगर मिक्सिंग होगी इसको बोलते हैं sp मिक्सिंग, अगर sp मिक्सिंग होगी तो कौन सा केस बन रहा है आपका, दूसरा वाला, जिसमें सिग्मा 2pz ऊपर चला जाता है ना, एक स्टेप छोड़ के एक अहेड हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे।
इसको स्टार बना के लिख लो एक पॉइंट में। ये तो डायग्राम है, ये बुक में भी बना हुआ है, ये बनाना नहीं है। हाँ, मिक्सिंग का मतलब है कि अगर देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखो आप, तो पाई टू पी एक्स था, पाई टू पी वाई था, फिर पीजेड यहाँ पे चला गया, है ना, पीजेड इसके ऊपर वाले जोन में चला गया, फिर पी एक्स पी वाई आ गया, फिर ये पीजेड आ गया, है ना। यहाँ पे अगर देखो तो पीजेड ये अलग है, अलग पड़ा हुआ, पी एक्स पी वाई, फिर पी एक्स पी वाई एक साथ आ रहे हैं, और फिर लास्ट में पीजेड आ रहा है, यानी कि ये वाला इसके साथ मिक्स नहीं होता, पी एक्स पी वाई के साथ मिक्स नहीं होता, अलग है नीचे। लिख लो स्टार बना के पॉइंट। In case of H2C2N2, in case of H2C2N2, there is mixing, H2C2N2, there is mixing. So, energy difference in sigma 2pz, energy difference in sigma 2pz and sigma star 2pz, sigma 2pz and sigma star 2pz is less in comparison to O2F2Ne2, O2F2Ne2, ब्रैकेट में लिख दीजिए नो मिक्सिंग, O2F2Ne2, ब्रैकेट में लिख दीजिए नो मिक्सिंग। ठीक है, एक बार जेई मेंस में इसी डायग्राम को बना करके F2 का बना दिया गया था, मतलब इलेक्ट्रॉन भर दिए गए थे। आपको इलेक्ट्रॉन पहले तो पहचानना था कि O2F2 वाली सीरीज है या कौन सी सीरीज है, ये नीचे वाली सीरीज है C2N2, ये वाले मॉलिक्यूल की सीरीज है। तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब सिग्मा स्टार 2s आएगा उसके बाद अगर सिग्मा 2pz आ जाता है तो कौन सा है, O2F2 वाली सीरीज है। और अगर सिग्मा 2pz पाई 2px के बाद आता है तो कौन सी सीरीज है, ये वाली H2C2N2 वाली। उसके बाद क्या करने हैं आपको, जहां जहां इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में फिल्ड है उन इलेक्ट्रॉन्स को गिन लीजिए। जैसे F2 का केस अगर दिया होगा डायग्राम में, तो F2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, F2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। एक फ्लोरीन में 9, 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए हुए होंगे। एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए होंगे, एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ F2 के यहाँ पे भर दिए होंगे, और आपको पहचानने को कहा गया होगा कि कौन सा डायग्राम आपका है, F2 का है, O2 का है, Ne2 का है, C2 का है, N2 का है, ऐसे ऑप्शन है ना। एक बार क्वेश्चन आया था O2 मॉलिक्यूल का कौन सा डायग्राम है, ऐसे डायग्राम बना दिए थे अलग अलग, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया था, किसी में इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, किसी में सिग्मा 2pz और इनके सीक्वेंस को चेंज कर दिया। तो जब तक आपको सारा सीक्वेंस अगर सही से पता है तो आप एकदम ऑर्डर में फटाफट लगा लोगे और फटाफट ऑप्शन चूज कर लो। तो ऐसे डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, डायग्राम देख के घबराना नहीं है, सीक्वेंस याद रखना है, सारे सवाल निकलेंगे, है ना। कई बच्चे देख करके घबरा जाते हैं, इतना बड़ा डायग्राम दिया था मैम क्या करते, छोड़ दिया हमने, और वो सबसे इजी क्वेश्चन था। बात क्लियर है। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं आज। ये तो सब पुरानी बातें थी एमओ थ्योरी की ना। क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग
क्या हुआ, सी के बैक, देखो ध्यान से देखिए जरा, मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, इसमें एक मान लो सेंट्रल एटम है और ये साइड वाले एटम्स हैं, Ab2 कोई मॉलिक्यूल, पहले ध्यान से देखो फिर से। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, बॉन्ड बन गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया। ए ने एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, शेयरिंग करवाई, ओवरलैपिंग हुई और बॉन्ड बन गया। अब मान लो कि ये जो सेंट्रल एटम है ना, इस सेंट्रल एटम के पास अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, बॉन्ड तो बना लिया पर इसका ऑक्टेट क्या है, अभी भी इनकम्प्लीट है। मतलब सेंट्रल एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन की अभी भी डेफिशिएंसी है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहेगा कि अगर हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या हो जाएगी, अच्छी बात हो जाएगी, ठीक। और इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन की कमी हो और ऑर्बिटल कैसा पड़ा हो, एम्प्टी खाली हो, ठीक। और ये जो साइड वाला एटम है, इसने एक ऑर्बिटल तो इधर यूज किया होगा अपना बॉन्ड बनाने में, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे हो जिनका शेप और साइज इनकी तरह ही हो और इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हो। साइड एटम के पास अगर ऐसा ऑर्बिटल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हुए हो, एक ने तो बना लिया इधर बॉन्ड, उसके अलावा इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, और सेंट्रल एटम ऐसा हो जिसने के बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ हो, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, अगर कोई बाहर से मॉलिक्यूल आके दे दे तो भी ये ले लेता है। और इस केस में क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कभी इसके पास रहते हैं और कभी इस ऑर्बिटल के पास चले जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ रेजोनेंस कह सकते हैं, एग्जैक्टली रेजोनेंस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ रेजोनेंस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा। मान लो अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके फील्ड ऑर्बिटल से कभी इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा और कभी इसके पास रहेगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन कम तो नहीं कर रहा है, लेकिन कभी इधर चला जा रहा है और कभी इधर चला जा रहा है। तो देखने में ऐसा आएगा कि एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग हो गई। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है जाने का, वो सेंट्रल से साइड एटम के पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या हुआ, साइड एटम ने मदद की सेंट्रल एटम की और सेंट्रल एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक, ठीक। अब बैक बॉन्डिंग क्या हर मॉलिक्यूल में होगी, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, कैसे होगा, देखिए ध्यान से जरा, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा और समझो हल्का सा। जैसे मान लो ये ए बी था, अब इसका ये फील्ड ऑर्बिटल था, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पे गए, इसके एम्प्टी में चले गए, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इस एम्प्टी में इलेक्ट्रॉन ये वाले मूव कर रहे हैं, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो, अगर इसका ऐसा ऑर्बिटल है, इसका इस तरीके से है, तो कुछ साइडवाइज टाइप की ओवरलैपिंग कह सकते हैं, काइंड ऑफ इस तरीके की चीज हो रही है। मतलब अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसकी वजह से काइंड ऑफ डबल बॉन्ड, जिसको डॉट से शो करेंगे हम, काइंड ऑफ डबल बॉन्ड जैसे रेजोनेंस में शो करते थे, उस तरीके का कुछ बन जाएगा। बैक बॉन्डिंग तो इसलिए बोला क्योंकि हमेशा ज्यादातर डायरेक्शन सेंट्रल एटम देता है साइड को, यहाँ पे साइड एटम प्रोवाइड करा रहा है किसको, सेंट्रल एटम को, इसलिए बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। दूसरी चीज, इससे क्या होगा कि इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। कैसा कैरेक्टर डेवलप होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। साइड एटम ने इधर से इलेक्ट्रॉन इधर दिए, तो एक तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, दूसरी चीज क्या होगी, एक हो गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा आ जाएगा। दूसरी चीज हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर साइड एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है
तो यानी इससे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पे थोड़ा सा इमेजिनरी नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी पोलैरिटी डेवलप होगी। सिंगल बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर डेवलप होगा, एग्जैक्टली डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा आ जाता है। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या थी, बैक बॉन्डिंग। दूसरा पॉइंट, बैक बॉन्डिंग से कौन सा कैरेक्टर डेवलप हुआ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये भी कह सकते हैं आप काइंड ऑफ रेजोनेंस कह सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात और थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव तो लिखवा तो देंगे या तीसरी चीज और समझ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिया BF3 का मॉलिक्यूल, हमने लिया BCl3 का मॉलिक्यूल, हमने लिया BBr3 का मॉलिक्यूल, और लिया चौथा केस I3 का मॉलिक्यूल। तो अगर बोरॉन को हम लोग देखते हैं तो बोरॉन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 3 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। ये बोरॉन है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। खुद इसके पास आउटर शेल में 3 थे, 3 इसने फ्लोरीन से लिए, शेयरिंग हुई, 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया। जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है तो अभी भी ऑक्टेट इसका पूरा नहीं हुआ है, यानी कि ऑक्टेट क्या है, मॉलिक्यूल तो बन गया है लेकिन ऑक्टेट अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब है कि सेंट्रल एटम अभी क्या है, क्या बोलेंगे, अगर आपका पेट नहीं भरा अच्छे तरीके से तो आप बोलोगे हम भूखे हैं। तो बोरॉन एटम क्या है, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन की भूख है। वो साइड एटम से मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई और बाहर से भी मॉलिक्यूल एटम आके दे दे तो वो भी अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बोरॉन है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, और ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास फिल्ड ऑर्बिटल होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक। अब देखते हैं, ध्यान से जरा बात समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं बोरॉन की, तो बोरॉन में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन था बोरॉन के ग्राउंड स्टेट का, ठीक। अब बोरॉन को मान लो बनाना है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक। 2 ऑर्बिटल इसके ये देखो एम्प्टी पड़े हुए हैं, एम्प्टी पड़े हुए, ठीक। लेकिन अभी आप ये भी कह सकते हो कि मैम आप तो बोलते हो BF3 मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक S और 2p तो मिक्सिंग ही कर लेंगे। एक S और 2p तो क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग कैसे होती है देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बोरॉन का, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तीनों की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग से sp2 के नए बन गए ऑर्बिटल, 3 नए बन जाएंगे, एक S और 2p मिल रहे हैं तो sp2 बन गए, 3 नए बन गए। अभी भी एक ऑर्बिटल क्या है इसके पास, ये वाला ऑर्बिटल कैसा पड़ा हुआ है, एम्प्टी, अभी खाली पड़ा हुआ। तो इसका मामला तो हाइब्रिडाइजेशन से सेटल हो गया, 3 नए sp2 बने, तीनों sp2 3 फ्लोरीन से ओवरलैपिंग कर लिए। अभी भी सारी ओवरलैपिंग होने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो वहां पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे,
ये जो खाली एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा? फ्लोरीन देगा। फ्लोरीन का सिस्टम कैसा था? 1s2 2s2 2p5 का सिस्टम होता है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2p5 का सिस्टम है। ध्यान से देखिए, ये सब बातें आपके समझ आनी चाहिए। 2p5 का सिस्टम है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ये जो 3 sp2 थे उसके साथ एक sp2 के साथ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। दूसरा फ्लोरीन लोगे तो दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा फ्लोरीन लोगे तो तीसरा सिंगल बॉन्ड। लेकिन फ्लोरीन के पास अभी भी क्या है? ये भरे हुए ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। सिंगल से तो इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया, पर इसके 2p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इसके 2p फील्ड से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इसके 2p एम्प्टी में, और क्या होगी? बैक बॉन्डिंग होगी। अगर हम लोग बात करें बोरॉन और फ्लोरीन की, तो बोरॉन और फ्लोरीन दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। दो शेल प्रेजेंट होता है। दोनों के 2p और 2p ऑर्बिटल के बीच में क्या हुई? बैक बॉन्डिंग हुई। यहाँ पे किसके बीच में बैक बॉन्डिंग हुई? इसका भी 2p था और इसका भी 2p था। दोनों किस पीरियड के हैं? सेकेंड पीरियड के हैं। दोनों के 2p ऑर्बिटल का शेप जो होगा, साइज जो होगा, वो लगभग सेम सा होगा, है ना। शेप तो क्लोरीन का भी लोगे तो भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2p और 2p है तो साइज भी क्या होगा? सेम होगा। तो जब मिक्सिंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होंगे तो साइज बराबर से होंगे, तो पास पास होंगे। अब BCl3 के केस में नया चेंज क्या आएगा? अगर BCl3 ले लो या BBr3 ले लो, BCl3 ले लेते हैं। क्लोरीन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 क्लोरीन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, जो वहां पे 2p था फ्लोरीन का, यहाँ पे क्लोरीन का कौन आएगा? 3p आएगा। यानी कि यहाँ के 3p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बोरॉन में जाएगा अगर BCl3 बन रहा है तो यहाँ पे किसके बीच में बैक बॉन्डिंग होगी? बोरॉन का 2p और इनका 3p। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2p है तो साइज बिल्कुल सेम होगा। अगर ये 2p 3p है तो 3p वाला थोड़ा बड़ा होगा। तो अगर हम लोग देखें, मान लो यहाँ पे बोरॉन का है, तो अब इलेक्ट्रॉन इसके लोब क्या हो जाएंगे? थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो यानी बैक बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन BF3 के कंपैरिजन में बैक बॉन्डिंग क्या होगी? थोड़ी सी कम कह सकते हैं, क्योंकि अब ऑर्बिटल क्या हो गए? बड़े हो गए, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर हो सकते हैं। BBr3 में और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2p और 3p की थी, यहाँ पे हो जाएगी 2p और 4p के बीच में। यहाँ पे हो जाती है 2p और 5p के बीच में। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बैक बॉन्डिंग के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 5p का शेप क्या, साइज क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली बहुत दूर हो जाते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, बैक बॉन्डिंग के बारे में हम बोल सकते हैं, इसमें भी बोल सकते हैं, इसमें भी बोल सकते हैं, इसमें भी बोल सकते हैं, लेकिन आपसे कभी कभी पूछते ऑर्डर बता दो, किसमें सबसे ज्यादा होगी, किसमें सबसे कम होने के चांसेस हैं। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे सेम है 2p तो सबसे ज्यादा, फिर BCl3, फिर BBr3, फिर Bi3। उल्टा तो नहीं बना दिया हमने? क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या थी बैक बॉन्डिंग और क्या क्या इसके चांस, मतलब क्या क्या इसमें कैरेक्टर डेवलप होंगे, कैसे कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब लिख ले इसको, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिख ले। डेफिनेशन लिखेंगे ना पहले बैक बॉन्डिंग की, थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए अच्छा सा। कुछ बढ़िया सा लिखिए। चलिए बोलू। in some molecule
central atom is electron deficient and it have empty orbital a different kind of bonding which is called back bonding एरो लगा के लिखिए in this side atom provide electron to the central atom due to this electron deficiency is temporarily lost ठीक है। उसके बाद एक दो चीजें पॉइंट्स में लिख लीजिए इज टेम्परली लॉस्ट एक दो चीजें और पॉइंट्स में लिख लीजिए ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग double bond character develops in the molecule it is kind of resonance and we know that double bond have less bond length than single bond. So effect of back bonding डैश करके लिख दो बॉन्ड लेंथ डिक्रीमेंट इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग डैश करके लिखो बॉन्ड लेंथ डिक्रीमेंट बॉन्ड लेंथ कम होगी इफेक्टिवली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है ना ठीक है। अब सबसे पहले बनाएंगे ये ए बी का बनाएंगे इस तरीके से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए फिर BF3 बनाएंगे ए बी का बना लीजिए हाँ या तो P करते हैं या D करते हैं D भी करते हैं बैक बॉन्डिंग P पाई होती है P पाई D पाई भी होती है D पाई भी होती है पाई का मतलब पाई बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं साइड वाइज होगी ओवरलैपिंग
पी पाई का मतलब पी के बीच में, पी पाई डी पाई का मतलब पी और डी के बीच में, डी पाई का मतलब डी और डी के बीच में। अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, वो करेंगे, सब अपन करेंगे। ये बना लिया, ये वाला डायग्राम बन जाए तो बोल दीजिए। इसमें दिया नहीं है, BF3 का भी बना। BF3 का बनाया जाए, ये हो जाए तो बोलिए। BF3 का बनाए बढ़िया से। चलो BF3 का बना लेते हैं, पहले फर्स्ट एग्जांपल BF3 लेते हैं। अगली स्लाइड, पिछली स्लाइड पे कॉम्प्लिकेटेड समझाया गया, उसके बाद लिखेंगे। BF3 का डायग्राम बनाना। BF3 में दिखाना चाहते हैं क्या? BF3 वाले मॉलिक्यूल में हमने रेजोनेंस क्यों बोला, ध्यान से थोड़ा सा देखो, पहले मैं बना दूं फिर आप बनाना, समझ लो। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, एक ये बोरॉन एटम की क्या हो रही है, बल्ले बल्ले हो गई है। बल्ले बल्ले क्यों हो गई, देखिए ध्यान से। बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल था, एक एम्प्टी लेके बैठा था ये। अब ये वाला जो फ्लोरीन है ना, कभी ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर पाओ तो आप ये देखोगे कि कभी अगर फ्लोरीन के नाम रख दें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कभी ये ए वाला देगा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बोरॉन को, कभी ये वाला देगा, कभी ये वाला देगा। तो कभी आपको लगेगा कि ये बोरॉन और फ्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, कभी ये लगेगा कि ये वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, कभी लगेगा कि ये वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो कभी ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये दोनों सिंगल सिंगल है, कभी ये डबल है, ये दोनों सिंगल सिंगल है, कभी आपका ये और ये डबल हो गए, ये सिंगल है। तो इसका मतलब आपको ऐसा लगेगा कि रेजोनेंस जैसी सिचुएशन, जैसे CH, हाँ C6H6 में हम लोग क्या देखते थे, कभी इस डबल बॉन्ड के बीच में एक दो एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड है, कभी बगल वाले के बीच में डबल बॉन्ड है, कभी इधर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है। बेंजीन का केस ये होता था कि इनसे इन पे, इनसे इन पे ऐसे मूव करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, कभी इस फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, कभी इस फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, कभी इस फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीनों तरफ से जा रहा है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ से देखोगे, किसी पे यहाँ से देखोगे, किसी पे यहाँ से देखोगे, तो क्या देखोगे आप बोलोगे बैक बॉन्डिंग को शो करना है तो डायग्रामेटिक ऐसे दिखाते हैं, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और यहाँ पे कभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ, कभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ, कभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ। ऐसा कुछ दिखे डायग्राम तो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग। रेजोनेंस क्यों बोला, कभी इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये फिर जब इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर खत्म होगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल दिखेगा, कभी यहाँ सिंगल आ जाएगा, यहाँ डबल दिखाई देगा। मतलब एक बार में अगर आप देखोगे तो दो बॉन्ड सिंगल दिखेंगे, एक बॉन्ड कैसा दिखेगा, डबल, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही फ्लोरीन, इसको दो ही इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक ही से लेगा ना, ऐसा नहीं ये भी 2 दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है। किसी टाइम पे आपने टाइमर लगाया, किसी टाइम पे देखा तो ये दे रहा है, किसी टाइम पे देख रहे हो मॉलिक्यूल में ये दे रहा है, किसी टाइम पे मॉलिक्यूल में ये दे रहा है। मतलब तीनों बॉन्ड कैसे बन रहे हैं आपके, बारी बारी से डबल बॉन्ड बन रहे हैं, कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल। इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ना तो सिंगल की होगी और ना ही डबल की होगी। बोरान और फ्लोरीन के बीच में अगर कोई ऐसा बॉन्ड बने जिसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल दोनों के कहीं बीच बीच में हो, तो वो बॉन्ड लेंथ आएगी। प्रॉपर रेजोनेंस इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि वैसा कुछ कैरेक्टर आपको नहीं दिख रहा है। मतलब आप जैसे वहां पे जो सिचुएशन बताई थी वो क्या बताई थी, कॉन्जुगेशन की बताई थी। कॉन्जुगेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्जुगेशन की सिचुएशन थी पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा माइनस चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वाला केस अभी सिखाया नहीं, आपको सिखाएंगे जीओसी में। तो इस तरीके की सिचुएशन को बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा केस बन गया, यहाँ पे कौन सा केस बन गया, बीच में तो सिग्मा बॉन्ड है ना, बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। फ्लोरीन का एक ही इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 तो इसके पास लोन पेयर है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो एम्प्टी ऑर्बिटल को आप ये कह सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उसको आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो। अब चार्ज तो है नहीं तो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं कहेंगे, पर अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उसको सिंबॉलिकली बोल सकते हैं काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए फिनोमिनन को काइंड ऑफ रेजोनेंस कह रहे हैं, एग्जैक्टली रेजोनेंस नहीं कह रहे हैं, उस तरीके का तो दिख रहा है। ठीक, तो ये बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी, BF सिंगल बॉन्ड और BF डबल बॉन्ड के इन बिटवीन। इन बिटवीन का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड तो बड़ा होता है, लंबा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कैसी होगी, BF सिंगल बॉन्ड से तो कैसी होगी, छोटी, और BF डबल बॉन्ड से क्या क्या होगी, बड़ी। मतलब बी और एफ के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनाओ उसकी लेंथ देखो, बी एफ के बीच में अगर डबल बॉन्ड बने उसकी बॉन्ड लेंथ देखें, तो कहीं इन बिटवीन आएगी, क्योंकि रेजोनेंस है, पूरा ना तो डबल बॉन्ड है, पूरा ना तो सिंगल बॉन्ड। तो BF3 बनाइए बढ़िया सा, ऐसे ही दिखाइएगा, तीनों से इलेक्ट्रॉन जाते हो। ऑनलाइन बात समझ आ रही है, यस मैम। अगली स्लाइड थोड़ी ढंग की बनी नहीं है, पर आप अच्छा बनाएंगे, थोड़ा दूर दूर बना लीजिएगा। हमारी एक ही स्लाइड पे हो गया वो सारा, BCl3 BF3। थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाएंगे, साफ सुथरा। ये बन गया तो बोलिए अगले पे चलें। डिफिकल्ट है क्या टॉपिक, इजी है, थोड़ा ध्यान रखना है बस कि कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। तुम लोग का अच्छा टॉपिक आ जाए तो हालत खराब है, बोरिंग आ जाए तो हालत खराब है, रोना तो है, वो तो निश्चित है। आज ज्यादा खुश हैं इसलिए थोड़ा रो लेते हैं, जिस दिन रोना है उस दिन तो रोना ही है ना, यही सिचुएशन है ना। अरे आज ज्यादा कैसे खुश हो गए, सब समझ कैसे आ रहा है, चलो थोड़ा रोते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके बारे में, हो सकता है मैं गलत भी हूँ।
निकल है कोई ऐसा। हो गया, चलो अगली स्लाइड पे। भावनाओं में नहीं खोना है, भावनाओं में बह जाते हैं। आपसे बातें करा लो, जितनी मैं बातें करना शुरू कर दूं तो आप खुश। हो गया, चलो यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालो बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी। इस पेज पे हेडिंग डाल लीजिए बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी। फिर उसके नीचे लिखिए BF3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BBr3 ग्रेटर देन BI3। BF3 में सबसे ज्यादा होगी बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी। ठीक है, रीजन तो सबको समझ आ ही रहा है। BF3 में 2p के बीच में है, सबका ऑर्बिटल लिख लीजिए। BF3 का 2p था, BCl3 का 2p3p। जी, BF3 और BCl3 का तो बना ही लो, एक ही बात है। मतलब आपको BF3 का बना लो, बात समझ आ रही होगी तो आपको समझ आ जाएगा। लाइन लिख लेना कि 2p और 3p में साइज का क्या होगा, डिफरेंस आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर हो जाएंगे। ज्यादा दूर होंगे तो उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अपनी लैंग्वेज में ये लिख लीजिएगा नीचे। क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इसलिए इसको पाई बॉन्ड कहते हैं। 2p के pp के बीच में होगा तो p पाई। क्या हुआ? अच्छा मैं बोलूं नहीं? चलिए अच्छा बना लीजिए, फिर मैं बोल दूं। खतरनाक है सब। क्या? PZ का नाम नहीं लेना है पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में PZ बाहर है। नहीं, बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा का अलाउड नहीं है को। ये आपको अगर समझ आता हो तो ना लिखे, मेरे ख्याल से लिख लेना चाहिए कहाँ एम्प्टी है कहाँ क्या है। अगर समझ आता है तो ना लिखिए, नहीं आता है तो लिखिए। पर कोई ये ना बोले हमें पूरी क्लास समझ आ गई हम लिखेंगे ही नहीं, वो अलाउड नहीं है। इस साइड में कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, जिसको बात समझ आती है लिखे, ना नहीं समझ आती है तो लिखे, समझ आती है तो ना लिखे। अगर उसको लगता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, इतना दिमाग तो हम लगा ही लेंगे कहाँ एम्प्टी कहाँ फिल्ड। कभी कभी जेई में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में फंसाते हैं ऐसे ही, इसके एम्प्टी से इसमें जा रहा है। अभी सब लिख लें, जल्दी करिए, अभी बनाना भी पढ़ना है। बनाना बॉन्डिंग मतलब बनाना नहीं, बनाना बॉन्ड पढ़ना है अभी। बनाना तो बिल्कुल इजी है, बनाना जैसा ही है। गरिमा, हाँ 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो तो। ऑनलाइन नोट हो गया बेटा स्लाइड के पॉइंट्स? कार्तिक राजवंश, सारा लिख लिया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर,
काइंड ऑफ रेजोनेंस, वो सब लिख लिया है। कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। किससे सवाल दे दे हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। बैक बॉन्डिंग अगर P और P के बीच में हो रही है तो बोलते हैं P पाई P पाई। क्या नाम देते हैं? पाई बॉन्ड बनता है तो बोलते हैं P पाई P। बैक बॉन्डिंग P और D ऑर्बिटल के बीच में भी होती है तो बोलते हैं P पाई D पाई। और बैक बॉन्डिंग कभी कभी D और D के बीच में भी होती है तो बोलते हैं D पाई D पाई। ठीक है, इतना ही जान लीजिए। अभी नाम जान लेते हैं, 12th में इसके एग्जाम्पल भी आएंगे चैप्टर्स में। जहां पे आएंगे तो फिर हम आपको याद दिलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि कहाँ सुना था आपने P पाई D पाई। जो बोलेगा सुना था वो बताएगा क्या था। कई बच्चों को याद रहता है 12th तक जाते जाते, वो बोलते हैं हाँ सुना तो था। कई बोलते हैं हाँ ऐसा होता था, कई कुछ थोड़ा बहुत बता भी देते। कई बोलते भी नहीं है, बोलते हैं हमने सुना ही नहीं था। इतना ही चीज है। चलिए, बनाना की स्पेलिंग जरा बोलिए। डबल एन होता है। बनाना की स्पेलिंग में हम बचपन से बनाना बॉन्ड। चलिए, ब्रिज बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग है। कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल में होगी। ध्यान से समझो। मान लो हमारे पास, किससे समझाएं, 2 लड्डू है मेरे पास। ठीक है, नहीं 2 लड्डू मेरे पास नहीं है, 2 लड्डू की शेयरिंग हो रही है मेरे और ऋषिका के बीच में। ठीक, तब तक गरिमा आ गई बगल में। गरिमा बोलती हम भी भूखे, हम भी भूखे। तो अब क्या हुआ, अब ऋषिका जो बीच में बैठी हुई है ये क्या कर रही है, ये लड्डू ना तो हमको ही दे रही है, शेयर करा रही है, और ना ही इनको पूरे तरीके से दे रही है। लड्डू का क्या हो रहा है, देखना हो रहा है बस। कभी इधर, कभी हमको दे रही है, हमारे पास आ जा रहा है, कभी इनके पास रह रहा है, कभी कहाँ चला जा रहा है। ये जो गरिमा जो खाली बैठी थी बिल्कुल इनके पास, पहले उस लड्डू पे किसका किसका अधिकार था, मेरा और ऋषिका का था। फिर ऋषिका ने क्या किया, दया दृष्टि दिखा दी, गरिमा को भी देने लगी, दिखाने लगी। दे नहीं रही है पूरे तरीके से, दिखा रही है। कि तुम्हें अगर किसी बाहर वाले को दिखाना हो कि मेरे पास लड्डू है तो तुम दिखा सकते। कंप्लीटली नहीं दिया जा रहा है। लड्डू मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो देखते हैं भाई, किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसको लड्डू चाहिए। पहले ध्यान से मॉलिक्यूल को समझ लीजिए, लिखना लिखाना तो होता है। B2S6 एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। ये बना होता है BH3 मॉलिक्यूल से। अंदर से इसको देखेंगे तो ये B2S6 ना होकर के क्या होता है, BH3। अब BH3 की कहानी कुछ उसी तरीके से है जैसे बोरॉन फ्लोराइड की थी, ट्राई फ्लोराइड की, BF3 की तरह। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इधर दूसरा हाइड्रोजन है, इधर तीसरा है। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसने हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की BH3 मॉलिक्यूल है, लेकिन अभी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इसके बगल में अगर मान लो कोई दूसरा BH3 मॉलिक्यूल हो, दूसरा BH3 मॉलिक्यूल हो, तो ये लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल तरीके का एसोसिएशन बनाते हैं, जो अभी हमारे ऋषिका गरिमा के बीच में बना था। लड्डू का लेना देना चल रहा था, यहाँ पे क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन का लेना देना। ध्यान से समझो
इस बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस बोरॉन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की दिक्कत है इनको। तो ये जो बीच वाला हाइड्रोजन है ये दानवीर कण बनेगा, ये बोलेगा ऐसा करो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना इनको कभी अपने और इसके बीच में रखते हैं और कभी मेरे और इनके बीच में रख देते हैं। ये जो बोरॉन है इसके बीच में, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम के बीच में घूम रहा है। जनरली बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है। ये क्या नई कहानी हो गई? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और कितने एटम्स के बीच में घूम रहा है? 3 के बीच में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर आ सकता है। ठीक, इसी तरीके से इस बोरॉन की डेफिशिएंसी इस हाइड्रोजन से पूरी हुई। इसी तरीके से ये वाला जो इस मॉलिक्यूल का बोरॉन है इसको भी 2 की जरूरत है, तो इसकी डेफिशिएंसी किससे पूरी होगी? ये इधर वाले से, एडजेसेंट से। तो मतलब ये जो कोवेलेंट वाले इलेक्ट्रॉन है ना इनको इधर कभी इधर भेजेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी इधर भेजेंगे, कभी यहाँ रखेंगे। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को किन के बीच में घुमा रहे हो? 3 एटम्स के बीच में आप घुमा रहे हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस बॉन्ड को हम लोग कह सकते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर्ड का मतलब है 3 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, डीलोकलाइजेशन है। इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस वर्ड को बोलते हैं, उस टर्म यूज किया जाता है उसके लिए, डीलोकलाइजेशन। मतलब कभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी इधर पे है और कभी इधर पे। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो इस प्रोसेस के थ्रू होता क्या है मॉलिक्यूल में? होता ये है कि ये जो H है ये तो ऐसे ही रहता है, इधर बीच वाले H ऐसे दिखाए जाते हैं, साइड वाले H तो ऐसे ही दिखाए जाते हैं, बीच में जो हाइड्रोजन होता है ना इसके बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं। मतलब ये केले जैसा बनाना है, हमें बनाने नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छा सा बनाना बनाएंगे। यहाँ पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन बीच में है। ये जो नीचे बीच वाले हाइड्रोजन होंगे इनको ब्रिज्ड हाइड्रोजन बोलते हैं। ये जोड़ने का काम कर रहे हैं इन दोनों को, BH3 को जोड़ने का कौन काम कर रहा है? ये वाले हाइड्रोजन काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा शेप देखने को मिला, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे देखने को मिलता है जो काइंड ऑफ बनाना दिखता है, इसलिए नाम क्या दे दिया गया? बनाना बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्डिंग। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लिखने नहीं आ रहा? तो ऊपर ब्रिज वाले हाइड्रोजन कहाँ दिखा दिए गए? ऊपर नीचे दिखा दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर। इसको साइड में लिख लीजिए, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3C का क्या मतलब है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आर delocalized between 3 atoms. BH3 के एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है? बनाना बॉन्डिंग। नोट कर लीजिए अनुज, मैं बाहर भेज दूंगी। शैतानी नहीं करनी। ब्रिज हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन क्या बोले जाएंगे?
ये साइड वाले सिंपल है, बीच वाले क्या है, स्पेशल है। बात समझ में आई? नहीं, अभी और बात करेंगे ना थोड़ी सी। एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये बनाइए भैया, ऐसे नहीं करिए, ढंग से थोड़ा सा क्लास में। अच्छे से जरा तरीके से बिहेव करिए। अरेंज, बात समझ में आई? नहीं आई? प्यारे बच्चों, BH3 का जो मॉलिक्यूल था, एक छोटी सी और बात सीख लो इसमें। थोड़ा सा सीख लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा आपको। BH3 का जो मॉलिक्यूल था, अपने आप में अगर देखो तो कह सकते हो इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझते हैं, कैसी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, यानी तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में थे। ठीक, अब अगर आप दो BH3 जुड़ रहे हैं तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर दो BH3 अगर जुड़ रहे हैं तो चेंज क्या आ रहा है, ध्यान से देखना जरा सा। यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 3 बॉन्ड था पहले से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। यहाँ पे भी इस BH3 में भी 3 बॉन्ड थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। अब क्या हुआ, ये जो बोरॉन है ना, इधर से ये जो बनाना बॉन्ड इसने बनाया, बनाना बॉन्ड बनने की वजह से एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा सा लग रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, मतलब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड तो आ गया काइंड ऑफ। यहाँ पे भी इस बोरॉन को अगर ध्यान से देखो तो इसके पास 1 2 और 3 बॉन्ड थे। 3 बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें बोलते हैं sp2 यानी प्लेनर ज्योमेट्री। जब इधर से भी बॉन्ड बन जाएगा, इधर से भी एक बॉन्ड बन गया, तो इसको 4 बॉन्ड काइंड ऑफ बोलेंगे, है ना, काइंड ऑफ 4 बॉन्ड हो गए। 4 बॉन्ड जैसे ही बनते हैं किसी सेंट्रल एटम पे तो बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो अगर ये बनाना बॉन्ड BH3 मॉलिक्यूल को हम लोग देखते हैं ना, तो बॉन्ड कुछ ऐसे होते हैं, मतलब ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, ध्यान से देखिए। आप बोलोगे इसमें क्या ही खास बात आप बता रहे हो। शांति से, ये और ये हाइड्रोजन अगर XY प्लेन में है, ये और ये हाइड्रोजन अगर XY प्लेन में है, ठीक है, तो ये और ये हाइड्रोजन जो होंगे इसके परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। ये अगर XY प्लेन है ना, ये XY प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर ये प्लेन भी हो सकता है ऐसे, ये दो हाइड्रोजन
इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, इसी प्लेन में नहीं होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बी एच एच अगर ऐसे लगा हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर ये वाले हाइड्रोजन, है ना। तो अगर ये सिस्टम मान लो बोरॉन ये एच एच, अगर ये सिस्टम है तो ये जो होंगे ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे, ज्योमेट्री थोड़ा समझना, अगर बोरॉन बोरॉन और ये बीच वाले हाइड्रोजन, अगर ये सिस्टम है, ये है, ये प्लेन है, तो ये वाले क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं इस प्लेन में, ये वाले हाइड्रोजन एक इस तरफ एक इस तरफ, इधर का भी क्या होगा, ये अगर ये है तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। बात कुछ समझ में आई, एक ऐसे है तो दूसरा 90 डिग्री एंगल दिख ही रहा है, ठीक। तो ये 1 2 3 4 ये एक प्लेन में, 5 6 7 8 ये एक प्लेन में परपेंडिकुलर, ठीक। बात क्लियर है, नंबर डाल के लिख लो, मतलब बनाओ जल्दी से। 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम प्लेन, और इसको नंबर दे दो 4 4 नहीं 5 6 7 8 परपेंडिकुलर to the plane of 1 2 3 4, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, मेंस का नहीं एडवांस का सवाल बन सकता है। खुश हो गए? तो आज आपका बॉन्डिंग जो है खत्म हो गई है, अब शीट वीट कर लेंगे आप और अच्छे तरीके से थोड़ा सा टेस्ट की तैयारी करेंगे। चलिए आज की क्लास आपकी हो गई ऑफ।